हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स में। और आज की वीडियो में हम प्रीवियस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा उत्तर भारत के मैदान। इसके बाद पठारों पर चर्चा करेंगे, इसके बाद पासेस पर चर्चा करेंगे, फिर तटीय क्षेत्र एवं द्वीप, डेजर्ट्स, झील, जलप्रपात, ग्लेशियर्स वगैरह वगैरह। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के अलावा बड़ा लाचा और सिपकला दर्रा भी स्थित है, याद रखिए। देखिए, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। यह मनाली को लेह से जोड़ता है, याद रखिएगा। इसे लाहौल और स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये कई बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हुई है। देखिएगा, कौन सा मैदान के ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं, इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। तो जो जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक पुरानी जलोढ़ और एक नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ को, जो कि खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, यहाँ पर उपज ज़्यादा होती है, इसको बोलते हैं खादर भूमि, और पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर भूमि। तो इसमें नवीनीकृत पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खादर भूमि। यहीं अगर पुरानी जलोढ़ के बारे में पूछा जाता तो ये बांगर हो जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। देखिए इसको, इस गंगा का मैदान जो है वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला है, जिसमें 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन 11 राज्यों, जिसमें से देखिए उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, सही कथन का चयन करना है इसमें। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नहीं, धूपगढ़ तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ये गलत हो गया। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली है, वो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर डी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। सतपुड़ा पर्वत जो है मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। सेम ऐसे ही, पहले राजपीपला, फिर महादेव और फिर मैकाल श्रेणी। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, याद रखिएगा। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार। बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है, उत्तर पश्चिम में यहाँ देखा जाए तो अरावली, यहीं उत्तर पूर्व में राजपीपला की राजमहल की पहाड़ियों, और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों तथा सुदूर उत्तर पूर्व में शिलोंग वनकार्बी एगलोंग पहाड़ियों तक फैला हुआ है। यहीं अगर बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत देखा जाए तो विंध्य पर्वत श्रेणियों के आसपास के जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार। उत्तर प्रदेश में झांसी हो जाएगा, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, तथा मध्य प्रदेश के जो जिले हैं टीकमगढ़, शिवपुरी, पन्ना, रीवा, ग्वालियर, इनमें फैला हुआ है। बघेलखंड पठार का विस्तार जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है, वहीं बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सबसे पहले सिंधु हो जाएगा, सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय हो जाएगा पंजाब हिमालय। वहीं सतलज और काली के बीच का हिमालय हो जाएगा कुमायूं हिमालय। वहीं काली और तीस्ता के बीच का हिमालय हो जाएगा नेपाल हिमालय। वहीं तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिहांग, इसके बीच का नेपाल ये हिमालय हो जाएगा असम हिमालय। यहीं से क्वेश्चन आता है अक्सर, बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी मैदान हिमालय की किस दिशा में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो उत्तरी मैदान है वो हिमालय के दक्षिण में स्थित है, याद रखिएगा। यह सबसे अधिक उपजाऊ और
घनी आबादी वाला भूभाग है। इस विशाल मैदान का निर्माण जो है मुख्य रूप से 3 नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है तथा इसकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा बहाकर लाए गए जो निक्षेप हैं इनसे हुआ है। ये बहुत अधिक उपजाऊ होता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग भारत में 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। यह मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय भारत को बाह्य प्रायद्वीपीय भारत से अलग करता है तथा हिमालय के बाद यह नवीनतम भूखंड है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल में याद रखिएगा तराई, पहाड़ियाँ, पर्वत, ये सब नेपाल के मुख्य स्थलाकृति का क्षेत्र है। लेकिन दक्कन जो आता है, दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। देखिए, दक्कन का पठार जो है जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, यह भारत का विशालतम पठार है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। यह भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। दक्कन के पठार में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए बेहद उपयोगी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, पठार से क्वेश्चन कौन कौन से आरआरबी ने पूछे हुए हैं। सबसे पहले देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। वह कौन सा है? तो सबसे ऊंची जो मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क है वह है नाथुला दर्रा में। नाथुला दर्रा याद रखिएगा सिक्किम में स्थित है, नाथुला और जलेपला। नाथुला दर्रा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक है और हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो किसको किसको जोड़ता है, सिक्किम और चीन की तिब्बत, जो तिब्बत वाला एरिया है चीन के अंडर में है, वो सिक्किम के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, याद रखिएगा, जो किसको किससे जोड़ता है, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से। इसके अतिरिक्त आप ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो जोजिला दर्रा है ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में स्थित है। यहीं लिपुलेख, नीति, माना ये हो जाएंगे आपके यूके में, उत्तराखंड में। सिपकिला हो जाएगा आपका हिमाचल में। नेक्स्ट देखिए, सिपकिला दर्रे से ही सतलज नदी इंटर करती है भारत में। नेक्स्ट देखिए, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो ये जो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप में हमारा सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ये कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का हाल ही में अभी नाम परिवर्तित हुआ है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हैवलॉक द्वीप याद रखिएगा, हैवलॉक द्वीप का जो परिवर्तित नाम है वो क्या है, स्वराज द्वीप, याद रखना है, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रिची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अब नील द्वीप का भी नाम परिवर्तित हुआ है, याद रखिएगा, शहीद द्वीप। और हैवलॉक का क्या हो जाएगा आपका, स्वराज द्वीप। और वहीं अगर पोर्ट ब्लेयर की बात की जाए तो श्री विजयपुरम, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं। विल्सन द्वीप भी दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता है जो पोर्ट ब्लेयर से 57 किलोमीटर पूर्व उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमालय की घाटियों में से प्रमुख कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा घाटी को वीरभूमि, याद रखिएगा, कांगड़ा घाटी को वीरभूमि, और वहीं कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है। इस घाटी में देवदार और सेब के वृक्ष बहुतायत पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों, एक तो लद्दाख से और जम्मू कश्मीर से, वहीं अगर राज्यों की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित चीन देश से लगती है। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्कन पठार में। हैदराबाद दक्कन के पठार पर मूसी नदी के तट पर स्थित है। यह तेलंगाना राज्य की राजधानी है तथा भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिब्बती पठार। इसको दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है, संसार की छत के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 4500 मीटर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट देखिए, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हम बता चुके हैं, काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट देखिए,
काली मिट्टी को और देखिए लावा मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप की लावा चट्टानों के अपक्षय से निर्मित हुई है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट देखिए, दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? इसका सही आंसर है, आपका याद रखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट। पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे पूर्वी, यहाँ पे पूर्वी और यहाँ पे पश्चिमी घाट। ये पठार जो है त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तरी जो सीमा है ऐसी ही है। इसकी उत्तरी सीमा यहाँ पे सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएँ मिल जाएंगी। यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट मिल जाएगा, यहाँ पे पूर्वी घाट मिल जाएगा। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। इसको ये भी याद रखना है। इसे महाराष्ट्र पठार भी कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। देखिए भाषित से, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। और माजुली द्वीप जो है एक द्वीपीय जिला बनने वाला भारत का एक पहला जिला था जो पहला नदी द्वीप बना था। याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून, याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्योंकि भारत में जो अधिकतर स्टेट्स में जो बारिश प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो उत्तर पूर्व से तमिलनाडु को प्राप्त होती है। क्योंकि इस मानसून से क्या होता है, वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की तुलना में कम वार्षिक वर्षा में 20% योगदान ही करती है। इस मानसून से सर्वाधिक वर्षा दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु कोरोमंडल तट में प्राप्त होती है। याद रखिएगा। और बाकी ओवरऑल इंडिया में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ये भी याद रखना है। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। केप कोमोरिन यहाँ पे स्थित है, दक्षिणतम पॉइंट है। याद रखिएगा। अगर इंडिया का दक्षिणतम पॉइंट कहा जाए तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। देखिए, केप कोमोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत का हिंद महासागर में एक चट्टानी हैंडलैंड है जो उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह इलायची पहाड़ियों का दक्षिणी सिरा है जो भारत के पश्चिमी तट के साथ पश्चिमी घाट श्रृंखला का विस्तार है। अब यहाँ पे कुछ झील और उनसे राज्य दिए हुए हैं। ये बताना है अपन को कि कहाँ से किस राज्य में कौन सी झील स्थित है। याद रखिए। कोलेरू झील कहाँ पर है? सही युग कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत होगा, बाकी 3 सही। कोलेरू झील जो है ये महाराष्ट्र में न होकर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर झील हरियाणा सही है। चिल्का झील उड़ीसा सही है। लोकटक झील मणिपुर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट झील दी हुई हैं, याद रखना है आपको। लोनार झील कहाँ पर है, जो क्रेटर झील के रूप में जानी जाती है, महाराष्ट्र में। वेम्बनाड झील केरल में। नंदीकुंड झील कहाँ पे, उत्तराखंड में। चिल्का तटीय झील है उड़ीसा में। गोविंद सागर पंजाब में। देवताल उत्तराखंड में। फतेह सागर और डीडवाना 2 राजस्थान में हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। सांभर कहाँ पर है, राजस्थान में है। रेणुका हिमाचल में है। लोकटक मणिपुर में है। अनंतनाग और शेषनाग, नाग वाली जो झील है, मतलब जो भी झील आएंगी वो जम्मू कश्मीर लगा देना है आपको। और इसके अलावा पुलिकट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। डल झील और वूलर झील भी जम्मू कश्मीर में है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है, याद रखिएगा। सस्तमकोटा झील केरल में है। अष्टमुडी केरल में है। वेम्बनाड झील भी केरल में है। वहीं रेणुका झील की बात की जाए तो हिमाचल में हो जाएगी आपकी। देखिए अभी हमने पढ़ी हुई है। नेक्स्ट देखिए, भारत में एक कौन सा तट है जो उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। हमने यहाँ पे उस दिन भी चर्चा की हुई थी। कृष्णा नदी जैसे यहाँ से यहाँ होती है, ये वाला तट कौन सा कहलाता है, कोरोमंडल तट है। और ये वाला तट कहलाता है उत्तरी सरकार तट। तो कृष्णा नदी की उत्तरी वाला जो पार्ट है वो उत्तरी सरकार तट, और दक्षिणी वाला पार्ट जो है वो कोरोमंडल तट है। यहाँ पर आपको 2 याद रखने हैं, बल्कि यहाँ पर आपको 3 रखने हैं। जैसे ये गुजरात वाले एरिया से, यहाँ से दमन से गोवा
दमन से गोवा के बीच में है कोंकण तट। वहीं गोवा से आप यहाँ बात करेंगे मंगलोर, तो यहाँ पे कर्नाटका तक हो जाएगा आपका कन्नड़ तट। और यहाँ पे अब तमिलनाडु में जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मालाबार तट। कन्फ्यूजन होती है मालाबार और कोरोमंडल तट में, तो याद रखना है मालाबार तट जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। वहीं अगर कोरोमंडल तट की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए नेक्स्ट, इसमें अब मैप के थ्रू देख लीजिए कुछ पासेस मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले जो यहाँ पे बात करनी है आपको लद्दाख वाले एरिया में, यहाँ पे जो 2-3 इम्पोर्टेंट पास हैं, जैसे कि जोजिला हो जाएगा, फिर जोजिला हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, चांगला हो जाएगा, खारदुंगला हो जाएगा। और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में आपको बुर्जिल हो जाएगा, बुर्जिल के अलावा बनिहाल हो जाएगा, बनिहाल के अलावा पीर पंजाल हो जाएगा। अब इसके बाद आप ये यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रोहतांग पढ़ा था, बाड़ा लाचा पढ़ा था, सिपकिला पढ़ा था। सिपकिला दर्रे से सतलज नदी इंटर करती है। वहीं अगर अब हम उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड में कौन कौन से, लिपुलेख, नीति, माना, याद रखना है लिपुलेख, नीति, माना। फिर अगर हम वहीं सिक्किम की बात करेंगे, इसको थोड़ी सा रफ करते हैं, यहीं अगर सिक्किम की बात करते हैं, ये सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में कौन सा है इम्पोर्टेंट जो है वो नाथुला, जेलेपला। नाथुला इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा 1962 के युद्ध में जो जब चाइना से वर्ल्ड वार हुआ था, अपना वार हुआ था, तो यहाँ पे नाथुला दर्रा बंद कर दिया गया था। अब इसके अलावा देखिए ये अपना हो जाएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन में दिफू दर्रा है, दिफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश और चाइना और यहाँ पे म्यांमार, ऊपर चाइना हो जाएगा। तो ये तीनों का ट्राई जंक्शन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पांग मांग भी है यहाँ पर, बोमडिला भी है यहाँ पर। इसके अलावा आप मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में एक तुजू दर्रा है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, जो म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इतने इम्पोर्टेंट दर्रे आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे क्या, यहाँ पर क्या था कि इस वाले एरिया में था कोंकण तट, इस वाले एरिया में था कन्नड़ तट, केनरा तट बोलते हैं इसको, यहाँ पर था मालाबार तट। वहीं अगर यहाँ की बात की जाए तो कोरोमंडल तट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तरी सरकार तट, यहाँ उड़ीसा के यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्कल तट। फिर यहाँ पे आपका गंगा के मैदान आ जाएगा ऊपरी। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला आपका प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, त्रिभुजाकार है। देखिए कुछ क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने देखिए, अब आपको मैप में इतना तो बनाना आना ही चाहिए। अगर पूर्वी भाग ये हो गया, अब आपको लोकेशन भी पता होगी तो भी आप इसको निकाल लेंगे। कांडला तो गुजरात में है, यहाँ पे ये पश्चिमी में हो जाएगा। JLN फोर्ट न्यावा सेवा, ये मुंबई महाराष्ट्र में है, तो ये इस साइड हो जाएगा, ये भी पश्चिम में हो जाएगा। मझगांव डॉक लिमिटेड और पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा आंध्र। तो इससे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। जो पारादीप है, पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य की महानदी के मुहाने पर स्थित है। इसका पोतराशय सबसे गहरा है, इसीलिए भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है ये। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क और निर्यात के लिए विकसित किया गया। आपको ये सब याद नहीं रखना। पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में है और सबसे गहरा है, याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट की बात की जाए तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिणी अंडमान में स्थित है, याद रखिएगा। यह 6 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वहीं अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट क्या हो जाएगा, केप कैमोरिन, तमिल या कन्याकुमारी भी बोलते हैं इसको, बट 8 डिग्री चैनल से यहाँ पे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देखिए नेक्स्ट, पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है,
मतलब कौन सा तट है, तो अभी ये भी पढ़ा हमने इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कन्नड़ मैदान। पश्चिमी तट देखिए एक्सप्लेनेशन, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है ये संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। देखिए अभी अभी पढ़ा हमने, तट की उत्तरी भाग को बोलते हैं यहाँ पे कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ और दक्षिणी भाग को मालाबार। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं? ये भी 2 बार रिपीट हो गया, तीसरी बार है रोहतांग दर्रा। याद रखिएगा। नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। नाथुला के अलावा जलेपला भी सिक्किम में है। बड़ा लाचा कहाँ पर है? हिमाचल में। बड़ा लाचा के अलावा रोहतांग और कौन सा है, सिपकिला दर्रा भी हिमाचल में है। मयाली दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। मयाली के अलावा हमने और कौन से पढ़े उत्तराखंड में? लिपुलेख, नीति और माना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करिएगा, नहीं जोड़ता है। याद रखिएगा, जो हिमाचल ये सिपकिला दर्रा है ये कहाँ पर है? हिमाचल में। तो उत्तराखंड से इसका कोई मतलब ही नहीं है। लिपुलेख, नीति, माना, मंगसाधुरा, मयाली ये सब हमने पढ़े हैं उत्तराखंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा ही है जो जहाँ से सतलज नदी भारत में इंटर करती है। याद रखिएगा। और यह किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कुछ दर्रे और इम्पोर्टेंट है, वही रिपीटिंग है। देखिए, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। वहीं काराकोरम, चांगला, खारदुंगला, जोजिला ये लद्दाख में है। रोहतांग, सिपकिला, बड़ा लाचा ये बता चुके हम हिमाचल में है। लिपुलेख, नीति, माना, मांगसाधुरा, मयाली ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा, ये ट्राई जंक्शन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पांगसाउ दर्रा और बोमटेला भी इम्पोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में, ये याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की ट्राई जंक्शन का निर्माण करता है? ये अभी हमने 2 बार पढ़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दिफू दर्रा। याद रखिएगा, दिफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिमालय, भारत, चीन और तथा म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है, जो त्रिसंधि का निर्माण करता है ट्राई जंक्शन का। यह भारत एवं म्यांमार के बीच एक परंपरागत मार्ग है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? सही आंसर क्या है इसका? देखिए, बनिहाल कहाँ पर है? पीर पंजाल। याद रखिएगा, बनिहाल, पीर पंजाल ये हमने कहाँ पे पढ़ा? जम्मू कश्मीर में। और जेलेपला, जास्कर, जेलेपला तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में। देखिए, जोजिला दर्रा वृहद हिमालय का भाग है, ये भी सही है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है, हमने पढ़ा लद्दाख में जोजिला, काराकोरम और जो चांगला, खारदुंगला स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जेलेपला, क्योंकि जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके द्वारा इसको किससे अलग किया जाता है? सिक्किम व भूटान के मध्य कनेक्टिविटी है। खारदुंगला दर्रा जो है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा कश्मीर व लद्दाख को जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के समीप स्थित है। इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। याद रखिएगा, जास्कर श्रेणियाँ अलग हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक चौकियों में शामिल नहीं है जो बिजनेस चेक पोस्ट होती हैं? याद रखिएगा इसका, लिपुलेख उत्तराखंड और चीन कनेक्टिविटी, नाथुला सिक्किम और चाइना, सिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश और चाइना के मध्य रहता है। खैबर दर्रा जो है वो इंडिया में स्थित है ही नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में, जो हिंदू कुश पाकिस्तान में स्थित है वहाँ पर है खैबर दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भारत को तिब्बत से होते हुए व्यापारिक मार्ग को जोड़ता है, याद रखिएगा। वहीं अगर नाथुला दर्रे की बात की जाए, देखिए तो ये भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है, हम बता चुके हैं, जो किसको किससे जोड़ता है? सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला दर्रा नाथुला। वहीं अगर सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक तो नाथुला है और दूसरा जेलेपला। जेलेपला सिक्किम को भूटान से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा जो नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? काराकोरम अब तो याद हो ही गया होगा, लद्दाख में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कारगिल।
भारत और चीन के बीच स्थित, देखिए एक्सप्लेनेशन, काराकोरम जो दर्रा है कारगिल के निकट स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित इस दर्रे से प्राचीन काल में यारकंद को मार्ग जाता था। इस दर्रे से होकर चीन को एक सड़क बनाई गई है। वर्तमान में यह दर्रा चीन द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, याद रखिएगा। दिफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल हिमालय। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण में जोड़ता है? दक्षिण पश्चिम, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, पलक्कड़ दर्रा। इसी को हम पालघाट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ये क्या है? दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में अगर बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर मुंबई के यहाँ पे पालघाट है। ये इसको किससे जोड़ता है? उत्तर और नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है। यह दर्रा पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में एक 32 किलोमीटर चौड़ा खाली स्थान है। इसी को अपन दर्रा भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच इस दर्रे के कारण ही केरल और तमिलनाडु के एक बड़े इलाके में भारी वर्षा होती है। पलक्कड़ को ही पाल घाट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? पश्चिमी घाट के शिखर पर और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भोर घाट। यहाँ पे आपको यही याद रखने हैं, पाल घाट और भोर घाट। मुंबई को भोर घाट क्या करता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। वहीं अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट और देखिए, तमहिनी घाट की चर्चा की जाए तो यह पुणे जिले के मुलसी तामिनी तालुका को जोड़ता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। असीरगढ़ किला, यह उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अंबा घाट दर्रा, यह महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर जिले से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह की बात की जाए तो ये आपका जोजिला दर्रा हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख। किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी और निचला पास होकर जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। जोजिला दर्रा की बात की जाए तो ये अपडेटेड नहीं है, लद्दाख में आता है। बुर्जिल बनिहाल पीर पंजाल आते हैं जम्मू कश्मीर में। जोजिला लद्दाख में, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यहीं अगर बड़ा लाचा की बात की जाए तो बड़ा लाचा लेह और मंडी को जोड़ता है। नाथुला की बात की जाए तो सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। जेलेपला की बात की जाए तो सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नाथुला, जेलेपला, सिक्किम, रोहतांग, बड़ा लाचा और सिपकिला हिमाचल, जोजिला, काराकोरम, चांगला, खारदुंगला आपका लद्दाख, वहीं बुर्जिल बनिहाल पीर पंजाल सिक्किम। खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? अफगानिस्तान से, याद रखिएगा। खैबर दर्रा जो पाकिस्तान के बीच हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत की सफ़ेद कोट पर्वत श्रृंखला में स्थित ऐतिहासिक दर्रा है। इस दर्रे के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन होता है। देखिए, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी सीमा में स्थित है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग, कहाँ से? श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जोजिला। नेक्स्ट देखिए, जोजिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित, अब जम्मू कश्मीर 2018 के पहले वाला है, ये याद रखना है। अब ये कहाँ पर आ जाएगा? लद्दाख में। जास्कर श्रेणी याद रखना है स्थित है। श्रीनगर से लेह को पाने वाला राजमार्ग इस दर्रे से होकर गुजरता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 35-29 मीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वहीं माना दर्रा, लिपुलेख, नीति और माना हमने बताया उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इससे होकर भारतीय तीर्थयात्री जो मानसरोवर के लिए यात्रा करते हैं, कैलाश पर्वत के लिए दर्शन के लिए, वो यहीं से जाते हैं, माना दर्रा से। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ से दार्जिलिंग चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। खारदांगला दर्रा कहाँ पर है? चर्चा कर चुके हैं। ये आपका अभी ऑप्शन में जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर टिक कर देंगे, नहीं तो इसमें लद्दाख आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए,
काराकोरम दर्रे से होकर चीन को जाने वाली सड़क का निर्माण हुआ है। बनिहाल दर्रे से ही, याद रखना है, बनिहाल दर्रे से ही जवाहर सुरंग स्थित है। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। वहीं बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बोलन दर्रा कहाँ पर है? बोलन दर्रा पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, पाकिस्तान में स्थित है। यह दर्रा पश्चिमी पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है जो क्वेटा एवं पाकिस्तान के खक्खर को जोड़ता है। बोलन दर्रे को दक्षिण एशिया में व्यापारियों, आक्रमणकारियों और खानाबदोश जनजातियों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, जयलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कोई नया क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोयचाला पास स्थित है? जैसे गोयचाला पास कहाँ पे है? सिक्किम में ही है। नाथुला और जयलेपला एक्स्ट्रा याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा टॉपिक आ जाएगा तटीय क्षेत्र एवं द्वीप। देखिए, तैरते हुए द्वीप फुमड़ी निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? जो फुमड़ी है, याद रखना है, लोकटक है। लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह मणिपुर की, देखिए, मोइरिंग शहर में स्थित है। यह झील अपने तैरते वृत्ताकार दलदलों, इसको स्वयं भी बोलते हैं, के लिए मानी जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? फुमड़ी। विश्व का एकमात्र, इंपॉर्टेंट है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ हजारों बार पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। इसी झील में स्थित है। यह झील आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में भी शामिल है। इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कौन सी झील खारे पानी की झील है? याद रखिएगा, लोकटक झील मणिपुर में है, वूलर झील जम्मू कश्मीर में, डल झील जम्मू कश्मीर में। ये तीनों मीठे पानी की झीलें हैं, जबकि पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में है, ये खारे पानी की झील है। ओके, यह झील बंगाल की खाड़ी से श्रीहरिकोटा द्वारा अलग होती है। पुलिकट झील एक बैरियर द्वीप की तरह कार्य करता है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में, जो झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी, यहाँ पर नर्मदा नदी में, याद रखिएगा। अमरकंटक शिखर से इसका उद्गम हुआ है। यह नदी पश्चिम की तरफ बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। इनमें से किस इलाके के ऊंचे क्षेत्र और खारे, रेतीले, समतल मैदान तथा दलदली क्षेत्र शामिल हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कच्छकरण। कच्छकरण साल्ट मार्सेस या रेह भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है। यह अधिकतर गुजरात में भी मुख्य रूप से कच्छ जिले में और सिंध पाकिस्तान के कुछ हिस्से में स्थित है। इस क्षेत्र में एक ओर रेगिस्तान है, जबकि दूसरी ओर समुद्र विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के अनुकूल है। नेक्स्ट, नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र। यह देश का पहला द्वीपीय जिला भी बना है। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी तट एक है, क्या है? समवर्ती तट रेखा, निम्न अवसादी तट, फ्योर्ड्स वाले तट, चट्टानी निवर्तनी तट। इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न अवसादी तट है। कौन? पूर्वी तट, ये वाला। भारत के पूर्वी तट का विस्तार अगर हम बात की जाए तो उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है जहाँ निक्षेपों की अधिकता है। क्यों कहा जाता है इसको निम्न अवसादी तट? क्योंकि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी जैसे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती हैं नदियाँ, सागर में मिलने से पूर्व यहाँ अवसादों का निक्षेपण करती हैं और डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। अवसादों के निक्षेपण और निम्न ढाल के कारण ही पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, फिर इसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? याद रखना है आपको, 7516 किलोमीटर। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य हैं, याद रखिएगा। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद फिर गोवा हो जाएगा, फिर कर्नाटका हो जाएगा और फिर केरल हो जाएगा। तो 5 यहाँ हो जाएंगे और 4 यहाँ हो जाएंगे, टोटल 9 राज्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे केरल के बाद यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर आपका उड़ीसा हो जाएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा इस साइड। क्लियर?
टोटल लंबाई कितनी है तटीय लंबाई 7516.6, जिसमें से गुजरात की सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र की है। नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो नेत्रिनी द्वीप आपको याद रखना है लक्षद्वीप पर स्थित है। यह एक छोटा सा द्वीप है जिसे पिजन द्वीप भी कहते हैं। यह मुरुदेश्वर मंदिर नाम नगर से 10 नॉटिकल मील दूर स्थित है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेलुलर जेल भी है? सेलुलर जेल बहुत ज़्यादा फेमस है, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप। ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 300 से अधिक द्वीप हैं इसमें। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम परिवर्तित होकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट, अमिन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। यह सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं, जिसमें से केवल 10 द्वीपों पर जनजीवन है। अमन द्वीप, अमीन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आप डेजर्ट भी देख लीजिए। आप देखिए, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसमें आपको राजस्थान वाली लोकेशन पता होनी चाहिए, ये जो कि कहाँ पर है? पश्चिमी हिस्से में। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार मरुस्थल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। थार मरुस्थल का विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों में है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो ये सही आंसर आपका बी हो जाएगा, राजस्थान। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका अधिकांश भाग कहाँ पर है? राजस्थान में। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो थार रेगिस्तान हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात हो जाएगा सही आंसर आपका, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व के सबसे बड़े एवं खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ का रण 23,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कच्छ का रण समुद्र का ही एक सकरा अंग है, जो भूकंप के कारण संभवतः अपने मौलिक तल से ऊपर उभर आया है और परिणाम स्वरूप समुद्र से पृथक हो गया है। किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? थार मरुस्थल की बात की जाए तो आप देखिए, गुजरात, हरियाणा, पंजाब लगभग बाउंड्री शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो राजस्थान के निकट ही है, ये यहाँ पर स्थित है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का थोड़ी सा ऊपर हो जाता है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में नहीं है। थार मरुस्थल पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, उत्तर पश्चिम में भारत की। इसका अधिकांश भाग राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है और गुजरात में भी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं है। पाकिस्तान की सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। सफ़ेद रेगिस्तान कच्छ के रण को ही बोला जाता है। कच्छ का रण पूछता तो डायरेक्ट बता देते आप, याद रखिए। यह क्षेत्र अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको सफ़ेद रेगिस्तान भी बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, झील और जलप्रपात, लेक्स और वाटरफॉल्स से देखेंगे क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं आरआरबी ने अभी तक? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, लोनार झील। महाराष्ट्र में स्थित है, ये एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, प्लीस्टोसीन। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो कोलेरू हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित यह एक मीठे पानी की झील है कोलेरू। इस झील को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 वाला था, ये आता है क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का था? 72 का, के तहत 1999 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसके पश्चात 19 अगस्त 2002 में इसे रामसर स्थल में भी शामिल किया गया है। रामसर स्थल में सबसे अधिक अभी जो साइट है वो तमिलनाडु से है। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोनार, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, 500 फीट गहराई के साथ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भूविरासित स्मारक भी है। इस झील का पानी खारा एवं क्षारीय दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सी झील सैलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से बुल्धाना जिले में बनी थी? बुल्धाना मतलब महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र से आप लगा सकते हैं गैस कि लोनार है महाराष्ट्र। और वैसे भी उल्का, सैलाइन ये सब महाराष्ट्र के लिए फेमस है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी
खारे पानी की झील आपकी हो जाएगी महानदी डेल्टा में स्थित है, जो कि चिल्का झील है। यह झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी डेल्टा पर अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, याद रखना है। वैसे सामर कभी सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? सामर झील, राजस्थान में जो कि स्थित है। नेक्स्ट देखिए, चिल्का झील निम्न में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजहंस। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, याद रखना एशिया का तो सबसे बड़ा है, लेकिन वर्ल्ड में देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों राजहंस को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा मैदान होने के साथ ही यह पौधों और जानवरों को कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है। वर्ष 1981 में यह भारत का सबसे पहला जो आर्द्रभूमि नामित किया गया था, ये चिल्का झील ही है। उत्तर प्रदेश राज्य में रामसल स्थल नहीं है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो पूर्वोत्तर की बात की जाए तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा लोकटक, मणिपुर में स्थित है। तैरता हुआ नेशनल पार्क केवुल लामजाओ भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पर जैव विविधता उत्पादकता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, कोलेरू झील कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। पढ़ चुके हैं 1999 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल में भी शामिल किया गया था। यहाँ पर पक्षी कौन कौन से फेमस हैं? सारस और ग्रे पेलिकल। नेक्स्ट देखिए, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोमगो, सिक्किम। सोमगो सिक्किम, याद रख सकते हो। इस झील का पानी पास की हिमानियों से आता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? प्राकृतिक मीठे पानी की, सही आंसर हो जाएगा वूलर झील। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो भारत एवं एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। सामर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। सामर झील राजस्थान में। वर्ष 1990 में इसे रामसर साइट में आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। यह झील देश में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। यह देश की सबसे बड़ी खारे पानी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए, वो सबसे बड़ी खारे पानी की थी, ये सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है। तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सी? चिल्का। नेक्स्ट देखिए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। याद ही हो गया होगा अब तक तो आपको। विश्व का एकमात्र ऐसी झील है जहाँ पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। इस झील में जलीय घास तैरते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फुमड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? याद रखिएगा, जोग जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर, ये किसे मिल जाएगा? जोग में, जो कि कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में। ये अरब सागर के मुहाने पर स्थित है। इसकी ऊंचाई याद रखनी है आपको, 253 मीटर है। यह शरावती नदी पर स्थित है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। राजा, रानी, रॉकेट और रोरर छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर बना है। चौड़ाई की दृष्टि से बात की जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। डल झील कहाँ पर है? डल झील जम्मू कश्मीर में। वूलर झील जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। शेषनाग जम्मू कश्मीर में। यह झील 3 दिशाओं में पहाड़ियों से घिरी है। डल झील की बात की जाए तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर है और यहाँ पे काफ़ी पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? उत्तर पूर्व में लोकटक झील आपको याद रखना है, मणिपुर की। केवल लामजाओ यहीं पर है। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? ताल आ जाए तो उत्तराखंड लगा दीजिएगा, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो उत्तराखंड सही आंसर हो जाएगा। झील के चारों ओर केवल दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर ऊंचे पहाड़ हैं। इस झील की लंबाई 1500 मीटर है, याद रखिएगा। उमियम झील, जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। देखिए एक्सप्लेनेशन इसकी। उमियम झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी जो है वो शिलोंग में स्थित एक जलाशय है, जिसे 12 पानी झील भी कहा जाता है। यह एक मानव निर्मित झील है। इसे कृत्रिम झील दक्षिणी खासी पर्वतों से मिलकर आने वाली उमियम जो नदी है कि जल को रोककर निर्मित की गई है। याद रखिए, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट है, छत्तीसगढ़।
जो चित्रकूट झरना है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जो स्थान है वो यूपी में स्थित है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर चित्रकूट झरने की बात की जाए, स्थान यूपी और एमपी के बॉर्डर मतलब दोनों से लगा हुआ जगह है। लेकिन यहाँ पे झरने की बात की जाए तो इंद्रावती नदी में बना हुआ है। इंद्रावती नदी से आपको रिलेट कर लेना है छत्तीसगढ़ को। इसे भारत के न्यागरा झरने के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? तो वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। ये जम्मू कश्मीर राज्य की बांडीपोरा जिले में स्थित है। यह एक झील है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर और चौड़ाई 9.6 किलोमीटर। वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। ये वराही नदी पर स्थित है। भारत का आधिकारिक रूप से सर्वाधिक ऊंचा झरना है। इस झरने की ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। यह वराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जो अलग है विषम है। डल झील मीठे पानी की है। सांभर जो खारे पानी की है। वुलर मीठे पानी की है। वेम्बनाड भी मीठे पानी की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। सांभर झील क्या है? खारे पानी की झील है। नेक्स्ट, इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्का पिंड के गिरने से हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील। नेक्स्ट देखिए, लोनार झील का निर्माण दक्कन की बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। यह महाराष्ट्र के बुल्हाड़ा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। खीचियो पालरी झील, ये देखिए ये नहीं अब मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सुनी जाती है। ये खीचियो पालरी झील आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम की खूबसूरत झील है जिसे बौद्ध के साथ साथ हिंदू भी पवित्र जलाशय के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका हिमनद ग्लेशियर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, लाइक किए बिना नहीं जाना है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, हिमनद टॉपिक ग्लेशियर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, 2-3 क्वेश्चन ही हैं, देख लीजिए, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? सियाचिन, याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम पर्वतमाला से। सियाचिन 1984 से ही यहाँ पर भारतीय सेना तैनात है। देखिए, यह हिमालय की पूर्वी काराकोरम जो पर्वतमाला है, भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास एक हिमानी ग्लेशियर है। ये काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों, सियाचिन हो गया, व्याफो हो गया, हिसार हो गया, वाल्टोरो हो गया, चोलोलुंगमा हो गया, में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का भी दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्रुवीय क्षेत्रों की बात को हटा दिया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई कितनी है? 75 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, याद रखिएगा। और युद्ध भी क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए कि तो सबसे बड़ा सबसे ऊंचा यही है, सियाचिन ग्लेशियर। हिमनदी ग्लेशियर बनती है किससे? बर्फ़ की जमाव से। हिमनद जो है ग्लेशियर कैसे बनते हैं? बड़े बड़े हिमखंडों को कहते हैं जो अपने ही भार के कारण नीचे की ओर खिसकते रहते हैं। इन्हें हिमानी भी कहते हैं। नदी और हिमनद में इतना अंतर है कि नदी में जल ढलान की ओर बहता है, हिमनद में हिम नीचे की ओर खिसकता है। हिमनद बर्फ़ का एक विशाल संग्रह होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो नो डाउट सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 76 किलोमीटर। ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, जहाँ पर वर्ष 1984 से भारतीय सेना तैनात है। थैंक यू दोस्तों, टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर करना ज़रूर भूलिए नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना है दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।